हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स के संपूर्ण बुक से जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछी जाती हैं, उन सभी परिभाषाओं का एक निचोड़ लेके आया हूं। तो अगर आप इन सभी परिभाषाओं को अच्छे से पढ़ लेते हैं, इन सभी परिभाषाओं को याद कर लेते हैं, तो आप अपने दिमाग में 100% मान के चलिए इन परिभाषाओं के अलावा आपको पूरी किताब से कुछ अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं पूरी किताब का निचोड़ इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर से लेकर लास्ट के चैप्टर तक के सभी परिभाषाओं को आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारी जो पहली परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हमारे पहले चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी परिभाषा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तीसरी सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली परिभाषा है वो है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। चौथी जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली परिभाषा है वो है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व। पांचवी परिभाषा है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। इसका आप मात्रक भी परिभाषा के साथ साथ इन सभी परिभाषाओं में जिनके फार्मूले हैं या जिनके मात्रक हैं या जिनके विमीय सूत्र हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। एक नंबर में विमीय सूत्र वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, मात्रक वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं। अगली परिभाषा है विद्युत विभव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्युत विभव। अगला परिभाषा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता। विभव प्रवणता भी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे, क्योंकि विभव प्रवणता का मात्रक बहुत बार पूछा जा चुका है। विभव प्रवणता और विभवांतर में संबंध पूछा जा चुका है, तो इस प्रकार से इसको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा है हमारा धारा घनत्व। इसके बाद आता है हमारा गतिशीलता और विशिष्ट प्रतिरोध। गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध। इसके बाद अगला आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। फिर हमारा आता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको तो आप याद ही करके चलोगे। एक एक दो लाइन की परिभाषाएं हैं, इनको अगर आप याद कर लेते हो तो बोर्ड परीक्षा की कोई भी परिभाषा जो 1 नंबर 2 नंबर की होती है वो आपसे नहीं छूटेगी। तो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, और इनसे संबंधित जो उदाहरण होते हैं वो भी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। इसके अलावा अगली जो परिभाषा है वो आता है आपका अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति। इसके बाद हमारा आता है विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रकाश का अपवर्तन। फिर आता है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे, इसकी परिभाषा भी याद करेंगे, क्योंकि ये सारी परिभाषाएं बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। इसके बाद आता है क्रांतिक कोण। इसके बाद आता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण जैसे आपका मरीचिका का बनना, हीरे का चमकदार दिखाई देना, कांच की दरारों का चमकना, ये सब भी बहुत ज्यादा बार एक नंबर में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसके सारे एग्जाम्पल आप तैयार करेंगे, क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा से ज्यादा उसके उदाहरण महत्वपूर्ण है। और क्रांतिक कोण तो परिभाषा भी आपकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। इसके बाद अगला जो है वो है आपका कोणीय विक्षेपण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपका कोणीय विक्षेपण। ये सारी परिभाषाएं अगर आप याद कर लेते हो तो इन परिभाषाओं के अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ये 2 लाइन की परिभाषाएं हैं, आसानी से याद हो सकती हैं। इसके बाद आपका जो आता है सबसे महत्वपूर्ण वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता। फिर आता है तरंगाग्र। तरंगाग्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से याद करोगे ही करोगे, क्योंकि तरंगाग्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर व्यतिकरण भी पूछा जाता है कभी कभी, प्रकाश का व्यतिकरण क्या है। अब ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे ऐसे कह देगा कि प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल इनकी परिभाषा ही लिखना है। तो आपको क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन आपको लिखना क्या है, परिभाषा ही है। इसके अलावा अगला जो है वो है आपका विवर्तन। विवर्तन भी बहुत बार पूछा जा चुका है 1 नंबर में कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित कीजिए, प्रकाश का विवर्तन क्या है। बहुत टाइप से ये सवाल घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। फिर इसके बाद आपका आता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य।
देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक एक लाइन की परिभाषा, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसके बाद कार्यफलन, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है वो है कार्यफलन। इसके अलावा आपको एक और पूछा जाता है, अब देखो ये जो है ये आपका जो प्रकाश विद्युत प्रवाह है उनमें इतनी ही परिभाषाएं हैं। प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या होता है, देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है, और आपका इस चैप्टर से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आता है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन वाले चैप्टर, जो आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है समस्थानिक, जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया और समन्यूट्रॉनिक। एक एक लाइन की परिभाषाएं हैं, एक एक एग्जाम्पल आप इनको, इनकी परिभाषाओं के साथ साथ आपको क्या करना है, इनके एग्जाम्पल भी तैयार कर लेने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परिभाषा याद होगी तो आपको एग्जाम्पल भी उसके साथ साथ आपको याद करना है। इसके बाद जो आता है वो आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय चैप्टर से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाली परिभाषा वो है नाभिकीय बल क्या होता है। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, या द्रव्यमान क्षति से आप क्या समझते हैं, ऐसे करके एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण है वो है बंधन ऊर्जा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपका आता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन जो है बोर्ड परीक्षा में बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है ये। इसके अलावा दो और परिभाषाएं हैं, जिसमें हमारा आता है अवक्षय परत और विभव प्राचीर। अवक्षय परत और विभव प्राचीर, या आप अर्धचालक वाले चैप्टर से पढ़ते हैं इन परिभाषाओं को। तो कुछ ये आपकी 40-41 परिभाषाएं हैं, जो कि संपूर्ण सिलेबस से, पूरे किताब से ही इतनी परिभाषाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछी गई हैं। तो अगर आप इन परिभाषाओं को याद कर लेते हो तो आपको बोर्ड परीक्षा में इनके अलावा और कोई अलग से परिभाषा देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप चाहते हो कि इससे संबंधित, फिजिक्स के संबंधित आपको न्यूमेरिकल्स, जो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स हैं, महत्वपूर्ण डेरिवेशंस हैं, महत्वपूर्ण जो आपके नियम हैं, थ्योरीज हैं, उनके भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।